चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के जरिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूं कि अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाज़त है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाज़त? अच्छा, उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? और वो काफ़ी हैं लेकिन आप उसको छोड़ दें। नहीं और सर, मैंने घर भी तो जाना है अपने यार। नहीं वो देखें, ये तो वो आए ना हाँ, माले गनीमत, तो उसमें तो देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, ऑन अ सीरियस नोट, मेरी ख्वाहिश ये है, लोग जिसे कहते हैं ना मेरी शहादत की ख्वाहिश है, मेरी नहीं है। ऑनेस्टली मैं अच्छा, बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ, ना बोलूंगा अगर मैं कहूँगा कि शहादत की है। ख्वाहिश नहीं। मेरी ख्वाहिश है गाजी होने की यार। अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को गाजी करे, आमीन। ठीक है ना। तो जिसको अल्लाह ने देनी है शहादत वो अल्लाह को पता है, उसको यानी वो जानता है उसके उसकी हिकमत, उसके राज उसके पास। लेकिन हम गाजी होने की दुआ क्यों ना मांगे कि हम फतह याब हों और दुश्मन के ऊपर खड़े होके हम अपना पैर रख के उसके ऊपर हम कहें कि अल्लाह अकबर। अच्छा, एक छोटा सा कंपैरिजन कर दें यहीं पे आगे बढ़ने से पहले कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनको आप कुछ दिनों से देख रहे हैं, मशकें भी हो रही हैं और बिल्कुल वो आम जवानों में जाके वो मिल रहे हैं, उनके हौसले बढ़ा रहे हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं तो मुझे तो भारतीय आर्मी चीफ के नाम का भी नहीं पता, वो तो वो बेचारा, शर्मीला है या वो क्या प्रॉब्लम है उसका? नहीं 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 नहीं, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी? आप इस पॉडकास्ट में जो मोदी की मीटिंग हुई है सारे चीफ्स के साथ, वो तस्वीर दिखाई और आपको लगेगा कि वो अपना को चौधरी जो है ना मोहल्ले वाले से पैसे मांग रहा है कि तू इतने पैसे मेरे देने से दे दे, वो सर नीचे करके या यूं करके देख रहे कि यार गल्ला की कर रहे हैं, ठीक है, नू पता नहीं है असलियत दा। आप उनके एयरफोर्स का देखें क्या डिलेमा हो गया, वाइस चीफ को फारिग करना पड़ा। एयर चीफ जो है उसको साइड लाइन कर रहे हैं ताकि वाइस चीफ जो तिवारी को लाए हैं वो इसलिए लाए कि वो सिख है, सिखों ने इनकार किया हुआ है उनकी सपोर्ट करने से। कल गुरमीत पन्नू ने मेरे प्रोग्राम में आके कहा हमने $11 मिलियन का रिवॉर्ड ऑफर किया है कि जो सिख हिंदुस्तानी फौज की मूवमेंट की और उसकी इतला हमें देता है हम पाकिस्तान को आगे देंगे। और इस वक्त आज के दिन मैं आपके प्रोग्राम में ब्रेक कर रहा हूँ इस वक्त खबर कि भारतीय पंजाब में अमृतसर वगैरह में जो जितने किसान हैं उन्होंने फ्रूट और वेजिटेबल से भरी हुई जो ट्राली हैं वो हाईवेज पे लगाने शुरू कर दी कि इधरों गुजर के नहीं जाना आगे, क्योंकि गुरु नानक दी धरती है, गुरु नानक दी जमीन है और तेसी खून नहीं बहन देना बेगुनाह, ठीक है ना। तो अब उनको यानी ज़राई कंटेनर लगाना शुरू कर दिया और अपना उनको अपना देखें फोर्स कमांडर चेंज करना पड़ा, लेफ्ट DGMI को उठा के काला पानी फेंकना पड़ा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट हमने दिखाया उन्होंने उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया कि ये डॉक्यूमेंट उसकी कॉपी थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये डॉक्यूमेंट जो दिखाया पाकिस्तान के मीडिया ने या मीडिया वाले ने ये गलत है, फैब्रिकेट है। उन्होंने उसको फारिग किया, उन्होंने कहा कि उसकी कॉपी थी जो निकली है। Exactly. तो अब तो दुनिया को पता चल गया ना कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, खुद कराया यार। दुश्मनों के हाथों तो नहीं हमने मरते सुना था, देखा भी था। ये तो गरीब 27 लोग जो है मासूम अपनों के हाथों मारे गए, इनको तो अपने कसाई ने मार दिया। एग्रीड। अच्छा, आपने एयरफोर्स का जिक्र किया तो आप खुद भी पायलट हैं। इंडियन एयरफोर्स पायलट्स जो है उनसे वो मोटरवे पे लैंडिंग नहीं हो सकी, जरा वो तो बताइए। भाई अपना मोटरवे पे उन्होंने क्लियर किया, मोटरवे पे लैंडिंग प्रैक्टिस हो रही है, एक प्लेन उनसे लैंड नहीं कर सका। और मैंने अपना 2-4 मेरे जो इंडियन वाकिफ है उनको मैंने मैसेज भेजा, मैं कहा यार मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कस्में नहीं खाता, मेरी बात का यकीन कर लो, और मैं कर सकता हूँ लैंड, सड़क, मैं तुम्हें फुटबॉल ग्राउंड पे लैंड करके दिखा देता हूँ, वहीं से टेक ऑफ करके भी दिखा दूंगा। तो ये इस वक्त ट्रेनिंग भी अलग चीज है, हाथ पैर फूले में एक्चुअली माउफ हुए में। जब अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर होता है ना तो फिर वो होता है सुम्मुम बुकमुन, आगे गुंग हो जाते हैं वो लोग। हम अपने हथियार की बात करते हैं, वो कागज कलम दुआत और कैमरे की बात करते हैं, माइक की बात करते हैं। मीडिया पर पाबंदी लगा के जंगें जीती जा सकती हैं? नहीं, मीडिया पे पाबंदी इसलिए नहीं लगा रहे कि हमारी वजह से वो जो है वो डर गए। नहीं, हम आपसे मेरे से डरे नहीं है। आपसे मेरे से उनको बहुत ज़्यादा घबराहट हुई है, वो ये हुई है कि उनकी पब्लिक ने जो सवाल पूछे शुरू कर दिए। एक्चुअली तो पाकिस्तान मीडिया में वो सारे सवाल उठे हैं पहले। जो सवाल आप अपने पॉडकास्ट में कर रहे हैं, ये सवाल जब आपने पहले किए हैं और वो वहाँ पे लोगों ने देखे, वही उनकी कांग्रेस ने उठा लिया, वही उनकी महबूबा मुफ्ती ने वो सवाल उठा लिया। आप अपना कोई भी पॉडकास्ट उठा लें, कोई भी आप टीवी चैनल उठा लें, आप कोई भी प्रोग्राम उठा लें, कोई भी यूट्यूबर का आप क्लिप उठा लें। मंसूर अली खान ने जो कई क्वेश्चन किए मैंने देखा, वो महबूबा मुफ्ती ने किए हैं जाके। वो लगता है मंसूर अली खान का वीलॉग देख के गई है और उसने वहाँ पे वो सवाल कर दिए।
यही अपना राहुल गांधी कर रहा है, यही और लोग। तो आप लोगों ने तो उनकी पब्लिक को एजुकेट कर दिया, और ये उनकी हुकूमत नहीं चाहती। वो तो चाहती भेड़ बकरियों की तरह हमारी हर झूठ पे वो यकीन करते रहे, सच तो बोलना नहीं उसने। ये भारतीय फौज का एक नाजायज बच्चा है, मेजर गौरव आर्या, वो कह रहा था कि 42 किलोमीटर बनता बच्चा है। तो किसी और का नाजायज है, फौज ने पाला हुआ था। फौज ने पाला हुआ था और वो 4-5 साल बाद भगोड़ा हो गया, भाग गया। हाँ। वो कहता है सर कि अटारी से कोट लखपत जेल जो है उसका फासला जो है वो 42 किलोमीटर बनता है। तो कोई मिसाइल की रेंज की बात कर रहे थे। आज ही पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल का तजर्बा किया कामयाब, और उसकी रेंज जो है वो 450 किलोमीटर है। तो गौरव आर्या का मिसाइल जो अटारी से 42 किलोमीटर इधर आ सकता है, तो हमारा तो 450 किलोमीटर यहां से कहां तक मार कर सकता है। सर मैं एक बात बताऊं कि ये बातें जो है ना, ये बॉलीवुड की फिल्में देख देख के ना, अजय देवगन की और वो बाकियों की फिल्में देख देख के ये हीरो बन जाते हैं। वॉर बिल्कुल ग्लैमरस चीज़ नहीं है। मैंने कई वॉर्स कवर की है, मैंने गल्फ वॉर भी कवर की है, अफगान वॉर भी कवर की है, 71 की जंग भी मैंने देखी है। ठीक है, मैं 9-10 साल का था, लेकिन मैंने देखी है और मुझे होश पे था मैं। और आप उस जनरेशन में नहीं है कि जिसने अपने मुल्क में जंग देखी हो। और मैं आपको बताऊं, वॉर बड़ी खौफनाक चीज़ होती है। इसको विश नहीं करना चाहिए, इसकी दुआ नहीं मांगनी चाहिए। दुआ ही मांगनी चाहिए अल्लाह ताला किसी मुल्क के ऊपर, किसी कौम के ऊपर जंग मुसल्लत ना करे। लेकिन अगर हो जाए तो फिर उसको भाग नहीं सकते, फिर आपको उसको लड़ना भी है। गौरव आर्या जो है ना, नोएडा में बैठा है, उसको पता है और कुछ हो ना हो, नोएडा तक कोई नहीं आ रहा। वो यानी वो कुछ, हमारा फोकस नहीं है उस जगह पे, हमारा फोकस और जगहों पे है। तो वहाँ बैठ के जितना मर्जी भौंकना है उसने भौंक ले, जितनी मर्जी बकवास करनी है कर ले, अपनी थूथनी जहाँ मर्जी डायरेक्शन में करके बात करनी। हर मेरा घर, आपका घर, व्हाइट हाउस, कोई भी घर, क्रेमलिन, हर एक घर किसी न किसी मिसाइल की जद में है। मार के देख ले, मारे ना। उनका ये बातें हैं करने वाली, जो करना होता है जिन्होंने, वो करके दिखाते हैं। 71 की जंग आपने अपनी आंखों से देखी सर, वो क्या एक्सपीरियंस था, क्या मनाजर थे इसी कॉन्टेस्ट में? जैसे आपने बताया कि जंगें जो है वो कहना आसान और उनको निभाना मुश्किल। देखिए 71, आपको मैं अभी बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात। अभी तक आपके इलाके की मस्जिदों से ऐलान नहीं शुरू हुए, अजानें नहीं शुरू हुई बचाव के लिए है। किसी ने ट्रेंच नहीं खोली कहीं पे। सिविल डिफेंस ने आपको बताया नहीं हमारा क्या रूटीन होगा, हम सायरन कैसे बजाएंगे, कैसे नहीं बजाएंगे। फौज ने आपको ये नहीं कहा, एयरफोर्स ने ये नहीं कहा कि जी ब्लैकआउट कैसे करना है और वाइट आउट कैसे करना है या ब्राउन आउट कैसे करना है। ये इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी वॉर उन चीज़ों से ऊपर निकल चुकी है। यानी जो आज से 50 साल पहले की जंग थी, उसमें और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। आप पूरे शहर की बत्ती बंद करके रखें, जिसने आना है उसको पता है मेरा टारगेट कहाँ है, ठीक है ना, उसे फ़र्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन अब पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एबिलिटी है, पाकिस्तान ने हमेशा टैक्टिकली अपने आप को स्ट्रांग रखा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की बड़ी क्वालिटेटिव चीज़ें हैं। मैं इंडिविजुअली किसी चीज़ पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे दुश्मन को मेरे मुंह से क्यों कोई बात अपना समझ आए कि जी हमारी ये स्ट्रेंथ है, हमारी ये स्ट्रेंथ है। हमारी ये स्ट्रेंथ है कि तुम आओगे, हम इधर कलमा पढ़ेंगे और तुम्हारी फड़का देंगे। अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी कांपे टांगे हैं या जो मर्जी उठे, हमने छोड़ना नहीं। लेकिन एक अब मैं देख रहा हूँ लोगों में, आप देखें मीम्स जो बन रही हैं। मेरे पास कल किसी ने वीडियो भेजी LOC की कि पहाड़ी के ऊपर फायरिंग हो रही, धड़ाधड़, नीचे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल, मैं देखी, ठीक है ना। बिल्कुल। और आप ये देखें कि ये इतना प्रॉब्लम नहीं है ना, बच्चों को घर वाले अंदर बुला रहे हैं कि फायरिंग हो रही है, दबाकर LOC पे अंदर आ जाओ बाहर, और बच्चे भी नहीं जा रहे। वो अपना देख रहा है कि मैंने छक्का कहाँ पे मारा है। वो बच्चा जो है शेर बच्चा है। यहाँ पे भी लोगों में, आप कौन सी सड़क, आप अभी जाए मेरे साथ निकलिएगा, चैनल तक पहुंचना अजाब हो जाएगा मेरा, ट्रैफिक कितना होता है। रेस्टोरेंट देख लें आप जाके, वो PSL के मैचेस देख लें। भाई मैं सुहेल वड़ाइच के घर पे गया, सुहेल वड़ाइच साहब ने बुलाया मुझे, जो 2 दिन पहले की बात है। उनके घर खाना था, 7 भाईजान ने कवाली रखी हुई थी। अच्छा, तबले जंग बच चुका है, धड़ धड़ और पता चल रहा है जी आज LOC पे फायरिंग हो रही है, इस वक्त रात को किसी वक्त हमला हो सकता है, ये चल रहा है उस वक्त। और मैंने सुहेल वड़ाइच को हल्के से कहा, मैं कहा भाईजान कवाली लाई उत्थे तो है हो रहा सब,